हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर आपका, आपकी इस पवित्र पाक हजूरी के लिए धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। खुदावंद आज जितने भी जन इस आत्मिक कॉन्फ्रेंस में जुड़े, खुदावंद तेरा रूह आत्मा इन लोगों को टच करे, ये सब जन तेरे पवित्र पाक मसे से भरकर चंगाई को ग्रहण करे। आत्मा प्रार्थ हमें बड़े प्रभु यीशु मसीह के पाक पवित्र लहू और नाम में, आमीन। हालेलुया। स्वागत करता हूं परमेश्वर की इस पवित्र पाक हजूरी में मैं आप सब लोगों का। मैंने कहा आपकी जिंदगियां सेव न रहेंगी अगर आप एक मन होकर मेरे साथ इस आत्मिक कॉन्फ्रेंस में जुड़ेंगे। हालेलुया। और आप बेस्ट होने वाले हैं यीशु मसीह के पवित्र पाक लहू और नाम। हालेलुया। आंखें बंद कीजिए, हाथों को उठाइए, बोले परमेश्वर आज का ये वचन मेरे जीवन के अंदर 100 का 100 गुना फलों को लेकर आए। हम मांगते हैं यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया। मैं वचन पढ़ने जा रहा हूं, जरा गौर से सुनिए। हालेलुया। वचन है पहला कुरिन्थियों 3 से पढ़ूंगा, 1 2 3। हालेलुया। जरा गौर से सुनिए। हालेलुया। हे भाइयों, मैंने तुमसे इस रिधि से बातें ना कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से और उनसे जो मसीह में बालक हैं। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न ना खिलाया, क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते थे, वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो, क्योंकि जब तक शारीरिक हो, इसीलिए कि जब तुम में ढाढ़ और ढाढ़सा ना बांधोगे तो शारीरिक नहीं। और क्या मनुष्य की इसी रीति पर नहीं चलते? हालेलुया। मैं आपको एक बात बताता हूँ। परमेश्वर बोलते हैं कि मैंने अभी तक तुम्हें अन्न नहीं खिलाया, क्योंकि तुम दूध पी रहे हो। हालेलुया। वचन जो है वो क्या कहता है कि हे भाइयों, मैं तुम्हें इस रिधि से बातें ना कर सका जैसे आत्मिक लोगों से बढ़िया बातें की जाती है। परमेश्वर अपने गहरे भेदों को देते हैं, लेकिन जो आत्मा में कच्चे होते हैं उनसे बातें नहीं की जाती। हालेलुया। कुछ लोगों को हर बात टिप्पणी देने की आदत होती है। ये कैसे हो गया, ये शब्द तो ऐसे है, वो तो वैसे है। कुछ लोगों को ऐसे आदत होती है, धर्मी लोग भी हो चाहे वो भी व्यक्ति जो होते हैं, परमेश्वर उनको भी, जो आत्मा में भोले बच्चे और जो आत्मा में, लेकिन जो बुद्धि से बच्चे हैं, डिफरेंस है दोनों में। परमेश्वर यीशु मसीह ने चेलों ने पूछा कि प्रभु परमेश्वर का राज्य कैसे है। प्रभु ने एक बच्चे को पकड़ा और प्रभु ने बोला, बालक के समान, जो बालक के समान रहेगा परमेश्वर के राज्य में, वही आगे बढ़ेगा। हालेलुया। पर यहाँ पर परमेश्वर क्या बोल रहे हैं? बोलते हैं, हे भाइयों, मैं तुमसे इस रिधि से बातें ना कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से और उनसे जो मसीह में अभी बालक है। मसीह में बालक होने का मतलब और जो प्रभु ने उस वक्त बोला था उसमें डिफरेंस है। मसीह में बालक होने का मतलब ये है, लोग अभी तक भी उसी विधि से चलते हैं। अभी तक भी जो पहले जहां से हम अन्य जगहों से आए तो उसी विधि से चलते हैं। लोगों को अभी तक ये नहीं समझ आ रही कि हमने बोलना क्या है और हमारी प्रार्थनाएं क्या है। और प्रभु बोलते हैं कि मैं अभी तक तुमको वो अन्न नहीं खिला सका कि जैसे आत्मिक व्यक्तियों को खिलाया जाता है। यानी ये वो भोजन की बात नहीं है। वो अन्न का मतलब ये होता है कि जो फीड मैं तुमको देना चाहता हूँ, धार्मिकता की जो पावर देना चाहता हूँ, अभी तुम उसको लेने के योग्य ही नहीं बने। अभी तक तुम में चुगलियां चल रही हैं, एक दूसरे की निंदा चल रही है। वो वैसा है, यो ऐसा है, तुम वैसे हो, तुम कैसे हो। हालेलुया। तो ये जो बातें होती हैं,
ये सब की सब एक एक धर्मी को पावरफुल होने से रोकती है। परमेश्वर बोलते हैं मैं तुमको दूध ही पिला रहा हूँ, मैं तुमको अन्न नहीं खिला सकता क्योंकि तुम उसको खाने के योग्य नहीं हो। अन्न वो है कि परमेश्वर धार्मिकता की बातें करना चाहते हैं लेकिन वो नहीं कर पा रहे। इसलिए नहीं कर पा रहे कि अभी तक उसको लेने के लिए हम तैयार नहीं हैं, कायम नहीं हुए। हालेलुया। मेरी बात सुनिए, आपको 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 उस रिधि से धर्मी बनना होगा। एक फोन कॉल्स आते हैं बहुत सारे, मैं अक्सर बताता हूँ, कॉल्स आते हैं, हाँ जी बताइए पास्टर जी मेरे ऊपर जादू टोना हो गया। आप अच्छा जी आप क्रिश्चियन कब से हैं? मैं 20 साल से क्रिश्चियन हूँ। मैं बताता हूँ कि जो 20-20 साल के क्रिश्चियन हैं तो अभी तक उनके ऊपर जादू टोने हो रखे हैं, इसका मतलब कभी उन्होंने बाइबल उठाकर देखी ही नहीं। प्रार्थना की तो बात ही छोड़ दो, प्रार्थना तो सामने खाना रखा, धन्यवाद यीशु बोला और खा लिया। तो ये वाले जो क्रिश्चियन होते हैं ना, तो प्रभु बोलते हैं कि अभी तक तुमको मैं दूध पिला रहा हूँ क्योंकि तुम निरंतर चर्च में आ रहे हो, चर्च में आ रहे हो और मैं तुमको दूध पिला रहा हूँ। अभी तक मैं तुमको अन्न खिला ही नहीं पाया। ना तो तुम प्रार्थना करते हो, ना तुम बाइबल पढ़ते हो, सिर्फ प्रभु प्रभु करते हो। और मैं जो मुझको पुकारता है मैं उसकी सुनता हूँ। तो प्रभु ये बात कर रहे हैं, आपको 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 एक 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 पॉलिश्ड क्रिश्चियन बनना। कोई ये क्रिश्चियन शब्द ही एक ऐसा शब्द है कि क्रिश्चियन शब्द बोलते ही समझ आती है कि ये होगा क्या, व्यक्ति के अंदर कितनी पावर होगी। हालेलुया। परमेश्वर क्या बोल रहे हैं? परमेश्वर बोलते हैं हे भाइयों, मैंने तुमसे इस रिधि से बातें ना कर सका जिसका जैसा कि धार्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से, और जिन उनसे जो मसीह में बालक हैं। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न ना खिलाया, क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते। यानी कि परमेश्वर बोलते हैं कि मैं तुमको धार्मिकता की बड़ी वस्तु नहीं समझा सकता। धार्मिकता कैसे होती है, बड़ी बड़ी बातें नहीं समझा सकता। हालेलुया। और जब मैं आपको बात बताता हूँ, जब मूसा और हारून जो थे परमेश्वर के पास, परमेश्वर की बातें, परमेश्वर मूसा ने कहा कि परमेश्वर तुम मेरे भाई हारून को ले जा क्योंकि मैं जुबान का भद्दा हूँ। परमेश्वर ने बोला नहीं, तू इसके साथ जाएगा और राजा को मैसेज देगा। सुनिए मेरी बात, जब वो मैसेज दिया उसके बाद परमेश्वर ने बोला कि उसके भाई को, मूसा को बोला कि तू अपने भाई को बोल के इस छड़ी को नदी के अंदर मार, ये अभी का अभी लहू बन जाएगा और ये मिट्टी लेकर आसमान में उड़ा, अभी के अभी वो टिड्डियाँ मच्छर बन जाएंगे। और जब बड़ा काम करने की बात थी, जब आकाश से परमेश्वर ने बोला कि सभी इजराइलियों को बोल दे कि आज रात अपने घरों के अंदर रहना क्योंकि मैं आकाश से आग और बर्फ के बड़े गोले फेंकूंगा। और ये तब तुम अपने हाथ ऊपर उठाकर उसको उस प्रार्थना को तुम करना। उस समय परमेश्वर ने उस समय हारून को नहीं बोला। किस लिए नहीं बोला मैं बताता हूँ। वो इसलिए नहीं बोला क्योंकि वो उस पावर का नहीं था। जब तक तो वो छोटे जो अलग काम थे जैसे आम होते हैं वो, लेकिन जब बड़ा काम करना हो कोई, तो बड़े काम के लिए बड़ा नबी चाहिए। हालेलुया। तो बड़ा नबी चाहिए। तो इसलिए परमेश्वर बोल रहे हैं अभी तक तुम आत्मा में बच्चे हो, मैं तुमको वो खिला ही नहीं पाया। बातें तो तब होती है ना कि परमेश्वर बोलते हैं कि अभी तक मैं तुमको दूध पिलाया, अन्न नहीं खिलाया क्योंकि तुम अन्न खाने के योग्य ही नहीं हो। ये अन्न वो नहीं है जो आप लोग समझ रहे हैं, ये है आत्मा का ज्ञान। आत्मा का ज्ञान प्रभु नहीं दे पाए, इसलिए नहीं दे पाए क्योंकि बच्चे हैं आत्मा में। छोड़ दो। कोई व्यक्ति बोलता है पास्टर जी मैं 15 साल से क्रिश्चियन हूँ जी, तो मेरे ऊपर शैतान का अटैक हो गया। तो शैतान का अटैक उसके ऊपर कभी हो ही नहीं सकता। जो प्रभु में पक्का है, जो आत्मा में दृढ़ है,
उसके ऊपर शैतान का अटैक नहीं हो सकता, ये मुझे पता है, और हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल शब्द है। हालेलुया, ये इम्पॉसिबल है। अगर आपके ऊपर अभी शैतान के अटैक हो रहे हैं, इसका मतलब कि आप संसारिक रिधि से जीते आए थे अपनी लाइफ को और उसी रिधि से जी रहे हैं। आपको क्रिश्चियनिटी का अभी तक मतलब ही नहीं पता। क्रिश्चियनिटी का मतलब ये नहीं है कि आप ठट्ठे करें, आप मित्रों के साथ घूमें। क्रिश्चियनिटी का मतलब होता है कि हमको कुछ अलग बात, अगर कहीं पे ठट्ठा हो रहा है उससे अलग हो जाओ, अगर कोई गाली गलौज चल रही है उससे अलग हो जाओ। एक साइड पे सड़क के ऊपर कहीं लड़ाई हो रही ना, अगर चार बंदे एक दूसरे को मार रहे हैं, तो एक व्यक्ति स्कूटर पे जा रहा है, वो स्कूटर स्पेशल रोकेगा, अपना रोक कर खड़ा होकर देखेगा कि ये कौन से मुक्का मुक्की चल रही है। अगर आप ऐसे वाले क्रिश्चियन हैं तो फिर आपके ऊपर शैतान अटैक कर देगा। हालेलुया, तो फिर शैतान अटैक कर देगा, फिर कोई दिक्कत नहीं, अगर ऐसे वाले क्रिश्चियन हैं। और अगर आप वो क्रिश्चियन हैं जो झगड़ा, अगर आप जा रहे हैं तो आप झगड़ा छुड़ाएंगे कि भैया क्यों झगड़ रहे हो। अगर आप अपना मोबाइल लेकर उसकी मूवी बना रहे हो कि वो झगड़ रहे हैं और आप इंटरनेट पे डालोगे एंजॉयमेंट करने के लिए, तो ये वाले क्रिश्चियन जो होते हैं, प्रभु उनके विषय में बात कर रहे हैं कि वो, प्रभु बोल रहे हैं कि अभी तक मैंने तुमको दूध पिलाया, अन्न नहीं खिलाया, इसलिए नहीं खिलाया। हालेलुया, जो अन्न है ये धार्मिकता है। प्रभु आपको देना चाहते हैं, आप लेना नहीं चाहते। अगर लेना है तो परफेक्ट होना पड़ेगा हर चीज में, हर बात में, हर एंगल से। अगर हर एंगल से स्पष्ट नहीं होंगे, परफेक्ट नहीं होंगे, तो आपके जीवन के अंदर कुछ भी हो नहीं पाएगा। हालेलुया, लोग बड़ी बड़ी टेस्टामनी की वेट कर रहे हैं, आज कर रहे हैं, सिर्फ मांगे ही जा रहे हैं। बाइबल में एक बात लिखी हुई है कि हमारी लड़ाई अंधकार की शक्तियों से है। लड़ने को तो तैयार ही नहीं है धर्मी बंदा, लेकिन ये कौन सी लड़ाई है। वो ये बोल देगा कि मैं पड़ोसी के साथ लड़ पड़ूंगा, झगड़ पड़ूंगा, लेकिन मैं आत्मा में अंधकार की शक्तियों के साथ नहीं लड़ूंगा। ये पक्की होती है बात, क्योंकि अंदर में डर, भूत पकड़ लेंगे, पटक देंगे। बाइबल में लिखा, डरपोक व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। अगर आप डरपोक हैं तो आपको ये लगता है कि शैतान, जब भी कोई भी बात हो, शैतान ने रात को मुझ पर अटैक कर दिया, कोई मुंह से गाली निकल गई, शैतान ने मुंह से गाली निकलवा दी। अरे भाई बात सुनो, आपका कंट्रोल आपके पास है। अगर आप शैतान का बात लगाते जाएंगे, शैतान ने गाली निकलवा दी, शैतान ने झगड़ा करवा दिया, तो इसका मतलब आपका कंट्रोल शैतान के हाथ में है। हालेलुया, शैतान के हाथ में आपका कंट्रोल। जिस दिन आप बोलना बंद कर देंगे, उस दिन आपका कंट्रोल प्रभु के हाथ में आ जाएगा। उस दिन आप बेस्ट हो जाएंगे यीशु के नाम में। मत दीजिए शब्दों के साथ शैतान को अपना कंट्रोल। बोलो मैं तो यीशु के पवित्र ब्लड में कवर हूं, शैतान तो मुझ पर कभी अटैक कर ही नहीं सकता। तो उस दिन शैतान आपसे डरना लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। परमेश्वर बोलते हैं, मैंने अभी तक मैंने तुमको दूध पिलाया, अन्न तो मैं खिला ही नहीं पाया अभी तक, क्योंकि तुम बातों में कच्चे हो, बार बात में बोल देते हो शैतान ने अटैक कर दिया जी मुझ पर, शैतान ने अटैक कर दिया। और वो सच में कर देता है जब आप बोलते हो, क्योंकि परमेश्वर ने बाइबल की बिगिनिंग में बोला उजाला हो जाए, और उजाला हो गया। वही स्वरूप में हमको बना दिया। अब हम यही बोलेंगे शैतान ने अटैक कर दिया, तो अवश्य करेगा शैतान अटैक, क्योंकि वो परमेश्वर ने शब्द बोला कि उजाला हो जाए, उजाला हो गया। हम बोलेंगे शैतान ने अटैक कर दिया, तो होगा, शैतान अटैक करेगा, शैतान अटैक करेगा। परमेश्वर बोलते मैंने तुमको दूध पिलाया, अभी तक अन्न खिला ही नहीं पाया, क्योंकि तुम आत्मा में बच्चे हो, बुद्धि में बच्चे हो। परमेश्वर ने बोला मांगो तो दिया जाएगा, और जो अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ मांगा ही नहीं, परमेश्वर बोलते हैं मांगो तो मैं दूंगा। आपने मांगा हकार, आईलेट्स,
अमेरिका का वीजा, कनाडा का वीजा, ये मांगे हैं। ये तो संसारिक बातें हैं भाई, बुद्धि की बातें मांगो। परमेश्वर ने सुलेमान से पूछा, ओ सुलेमान बता, मैं तुमसे प्रसन्न हुआ, क्या मांगता है? बोला बुद्धि। तो परमेश्वर ने बोला, अब तुमने बुद्धि भी मैं तुमको बुद्धि भी दूंगा और ऐश्वर्या भी दूंगा। तो यहाँ के व्यक्ति को बोलो, उठाओ, परमेश्वर उठाए, हाँ भाई बता क्या मांगता है? वो बोलता है ठीक है जी, अब मुझको इस देश का प्रधानमंत्री बना। वो तो ये विचार रखते हैं। ये हटा दीजिए बातें। हम इस तरह की बातें करने के लिए ये परमेश्वर ने क्रूस पर नहीं चढ़े कि मेरे लोग इस तरह की बातें करें। इस तरह की बातें छोड़ दो। परमेश्वर बोलते हैं कि अभी तक मैं तुमको दूध ही पिला पाया, अन्न नहीं खिला पाया। अन्न खिलाने का मतलब ये है, परमेश्वर ऐसे ऐसे परफेक्ट आपके जीवन के अंदर रास्ते ओपन करेंगे, ऐसे ऐसे रास्ते ओपन करेंगे, ऐसे ऐसे रास्ते ओपन करेंगे जिसका कोई जवाब नहीं है। लेकिन कैसे? उसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उन बातों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा जो आपने अभी तक की ही नहीं। हालेलुया। एक अगर आप चर्च के अंदर दरी बिछा रहे हैं, आपको लगता है कि मैं मेरे जैसा तो धर्मी कोई है ही नहीं, दरी बिछाओ, ये ठीक है। अगर आप अपने घर में भी हो ना, तो आप अपने घर के अंदर झाड़ू पोछा लगाकर फिर खाना वाना बनाकर फिर खाते हो। तो ये तो है नहीं कि आपने घर के अंदर कूड़ा रखा हुआ है। अगर वहाँ अपने घर की सफाई कर रहे हो, तो चर्च की सफाई कर रहे हो, तो वो एक अलग बात है, सफाई तो मांगता है। लेकिन अगर चर्च के अंदर दरी बिछा के आपको ये लगता है कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा धर्मी बन गया हूं, तो ये सोचना बंद कर दो। धर्मी तब बनता है जब वचन को फॉलो करता है, वचन के ऊपर चलता है, और जहां भी खड़ा होता है परमेश्वर का गुनागुन बात करता है, वो होता है धर्मी। हालेलुया। शैतान जो है वो ऐसे लोगों को लाइक करता है जो कमजोर हैं आत्मा में। तो परमेश्वर यहां बोलते हैं कि तुमको मैं अन्न खिलाना चाहता हूं, खाओ अन्न। तो धर्मी बोलता है नहीं प्रभु, दूध ही ठीक है। क्यों? क्योंकि फाइट करनी पड़ेगी, और फाइट एक धर्मी जो होते ना, कच्चे वाले धर्मी, वो करना नहीं चाहते। हालेलुया। दृढ़ हो जाओ, पक्के हो जाओ। जिस दिन आप दृढ़ हो जाएंगे, जिस दिन आप फैसले बड़े करेंगे, हालेलुया हालेलुया, और जिस दिन आप दृढ़ हो जाएंगे, पक्के हो जाएंगे, धर्मी बढ़िया वाले बन जाएंगे, और उस दिन आप सेम ना रहेंगे। प्रभु आपको सब कुछ देंगे, सब कुछ परफेक्ट देंगे। उन्होंने क्या बोला? बोले हे भाइयों, मैं तुमसे इस रिधि से बातें ना कर सका जैसे धार्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से, और उनसे जो मसीह में बालक हैं। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न ना खिलाया, क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते थे, वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो, क्योंकि अब तक शारीरिक हो। इसलिए कि जब तुम में डाह और झगड़ा है, और तो क्या तुम शारीरिक नहीं? क्या? और क्योंकि शारीरिक मनुष्य इसी रिधि से चलते हैं। हालेलुया। तो शरीर वाले मनुष्य इसी रिधि से चलते हैं। शारीरिक मत बनो, आत्मिक बनो। जब आप आत्मिक बनेंगे, आपके रास्ते ओपन होंगे, और जब आपके रास्ते ओपन होंगे तो आप बेस्ट होते जाएंगे, खुदाबंद यीशु मसीह के पवित्र पाक और समर्थी नाम में। लोगों को क्या लगता है? लोगों को लगता है कि आमीन बोल दिया, हालेलुया बोल दिया, बात बन गई। दूसरा लगता है, एक डायलॉग होता है धर्मी लोगों का, प्रभु जो भी करेगा अच्छा ही करेगा। मैंने कहा वो अच्छा कर चुका है 2000 वर्ष पहले, अब आपको करना है। सुधर जाओ और बेस्ट हो जाओ। आप प्रभु पे आ चुके हैं, आप बहाए हुए लहू को जानते हैं।
आप उस क्रूस के ऊपर बहाए लहू को जानते हैं। आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, नए व्यक्ति को बताने की ज़रूरत है। आपको बेस्ट होना है। अगर कोई कोई विषय हो तो आप प्रार्थना करें, बात करें, फ़ोन नंबर दे रखा है और आप सेम नर हो गए यीशु के नाम में। हालेलुया। और स्क्रीन के ऊपर नंबर दिया गया है। जो जन बात करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। मैं आपको एक एक का नाम लेकर आपके लिए प्रार्थना करूँगा और आप सेम नर हो गए यीशु के नाम में। आंखें बंद कीजिए, हाथों को उठाइए। स्वर्गीय पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ पिता, आज जितने भी जन इस आत्मिक कॉन्फ्रेंस में जुड़े हैं, तेरा रूह आत्मा इन लोगों को टच करे। ये सब जन तेरे पवित्र पाक मसे से भरकर चंगाई को ग्रहण करे। आत्मा प्रार्थना में बड़े यीशु के नाम में जिन लोगों ने प्रेयर रिक्वेस्ट डाली है पिता, एक एक जन को टच कर। स्वर्ग से तेरी पवित्र आग उतरे, आज शैतान की सभी योजनाएं मंशाएं नाश हो। होली गॉस्ट फायर, 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 होली गॉस्ट फायर की बराबरी और रामदर राठोशो सुठोशो का बस से ठाबा। होली गॉस्ट फायर, होली गॉस्ट फायर, होली गॉस्ट फायर छकटका लका शिखंदर लकोड़ा बरे डब्बा बिसो को बला रखा सब बेटा जब डब्बा का बुछुटावा। हर अंधी गूंगी बहरी आत्माएं जाएं, गुप्त रोग जाएं, महारोग गेट आउट है यीशु के नाम में। शुगर बीपी का रोग जाता रहे, सर का दर्द जाए, कानों का बहरापन, आंखों का धुंधलापन जाए यीशु के नाम में। बालों का झड़ना कैंसर है यीशु के नाम में। गर्भ खुल जाए। जिन बहनों की मैरिज नहीं हुई, मैरिज लेट हो रही है, इसी वर्ष में आपकी मैरिज होगी यीशु के नाम में। आमीन। बड़ा आशीष आपकी। होली गॉस्ट फायर, होली गॉस्ट फायर, बी मल्टीप्लाई, बी फ्रूटफुल इन जीसस नेम। शकटका लका शिखंदन लकोड़ा बरे डब्बा बिसो को डबल रखा सब बेटा सब फटा बका बुछुटा। खुदावंद तेरे दूत एक एक जन को टच करे, टच करे, टच करे। ये सब जन तेरे पवित्र पाक मसे से भरकर आज चंगाई को ग्रहण करे। आत्मा प्रार्थना में बड़े प्रभु यीशु मसीह के पाक पवित्र लहू और नाम में खुदा इनके बिजनेस को टच कर, जॉब को टच कर, फाइनेंशियल बरकतों को पाए, बैंक बैलेंस बढ़े यीशु के नाम में। अंधकार की शक्तियां लोगों के जीवन के अंदर वर्क ना कर पाएंगी पिता परमेश्वर। टच कर। हर एक जादू टोने की आत्मा को मैं डांटता हूँ, निकल जाए लोगों की बॉडियों से यीशु के नाम में। मैं हर एक बीमारी को डांटता हूँ यीशु के नाम में, निकल जाए लोगों की बॉडियों को छोड़ के। मेरे खुदावन टच कर। मैं हर एक दुर्बलता की आत्मा को डांटता हूँ, निकल जाए यीशु के नाम में। इन द नेम ऑफ जीसस। होली गॉस्ट फायर, होली गॉस्ट फायर शका टका लका शिखंदन लक बड़ा बरे डबा बिसुबुटो बल्ला रका सब बेटा सफटा बका बुछुटा बा यीशु के नाम में। खुदावन सर्वशक्तिमान परमेश्वर के जन को तेरे दूत टच करे, टच करे। इन लोगों के घर के अंदर जुम्बश करें। बच्चे पढ़ाई में लगे यीशु के नाम में। फोन देखने की गंदी बैड स्पिरिट गेट आउट इन जीसस नेम। खुदावन तेरे दूत टच करे, बच्चों को टच करें। बच्चे पढ़ाई में बेस्ट हो यीशु के नाम में। हर तरह की पाप की ताकत, अंधकार की शक्ति बच्चों को छोड़कर जाता रहे यीशु के नाम में। बैंक बैलेंस बढ़े यीशु के नाम में। अंधकार की शक्तियां वर्क न कर पाएंगी। होली गॉस्ट फायर, होली गॉस्ट फायर, होली गॉस्ट फायर, होली गॉस्ट फायर शकटका लका शिखंदन लकवड़ा बर रेटा बिसो कुटो बलारा का सा बेटा सा फटा बका छुट्टा यीशु के नाम में। खुदावंत तेरे दूत टच करे, टच करे, टच करे। ये सब जन तेरे पाक पवित्र ब्लड में छुपाता हूँ पिता। जो जन पूरे आत्मा से एक मन होकर जुड़े हैं, हर एक के ऊपर मैं यीशु का पवित्र ब्लड छिड़कता हूँ। एवरी बैड स्पिरिट गेट आउट है लोगों के जीवन से। डेथ स्पिरिट कैंसल है यीशु के नाम में। बैड न्यूज़ कैंसल है, हॉस्पिटल कैंसल है यीशु के नाम में। आमीन। हालेलुया। आंखें बंद, हाथों को उठाओ। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता सभी सेवकों, संतों के संग, सभी कलीसियाओं के संग, सभी पास्टर प्रोफेट के संग इस धरती के अंत तक होती रही। यीशु के नाम में हम सब जन मिलकर बोलेंगे आमीन। हालेलुया। मैंने कहा गॉड ब्लेस यू ऑल। सब भाई बहनों को जय मसीह की। आप सब ब्लेस्ड हैं। यीशु के नाम में अपने आप को सुरक्षित रखें। यीशु के नाम। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।